हेलो यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 सीबीएसई के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता कबीर के पद। कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में बोर्ड ने 2 पदों को सम्मिलित किया है। आज हम चर्चा करेंगे पहले पद की। विद्वानों व संतों ने ईश्वर प्राप्ति के 2 मार्ग बताए हैं, प्रेम मार्ग तथा ज्ञान मार्ग। प्रेम मार्ग के प्रमुख कवि हैं सूर, तुलसी, मीरा तथा ज्ञान मार्ग के कवि हैं कबीर। ज्ञान मार्गी कवियों में कबीर का नाम सबसे ऊपर आता है। कबीर ने धार्मिक कर्मकांडों का प्रबल विरोध किया। वे जाति भेद, वर्ण भेद एवं संप्रदाय भेद के घोर विरोधी हैं। वे मानवता धर्म को मानने वाले हैं, सभी मनुष्यों को एक समान मानते हैं। अपनी रचनाओं में वे प्रेम, सद्भाव व भाईचारे का संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। कबीर घुमक्कड़ स्वभाव के थे। उन्होंने अनेक स्थानों का दौरा किया था। यही कारण है कि उनकी भाषाओं में अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। इसीलिए उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है, साधुओं जैसी भाषा, जिसे मिश्रित भाषा भी कहा जा सकता है। कुछ लोग इस भाषा को राजस्थानी भाषा भी कहते हैं। कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में बोर्ड ने कबीर के 2 पद शामिल किए हैं। हम चर्चा करेंगे पहले पद की। इस पद में कबीर ने ईश्वर को अद्वैत माना है, यानी कि ईश्वर एक है। यह परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, ज्योति स्वरूप है, आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। इस पद की चर्चा करते हैं। कबीर कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, दोई कहें तिन्हीं को 2 जग, दोई कहें तिन्हीं को 2 जग, जिन नाहिन पहचाना, एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना। 2 जग यानी 2 जग नरक। कबीर कहते हैं कि मैंने जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। कुछ लोग ईश्वर के अनेक नामों के कारण उसे अलग अलग मानते हैं, लेकिन वे लोग भ्रमित हैं। उन्होंने ईश्वर को ठीक से पहचाना नहीं है। परमात्मा को ठीक से न पहचानने के कारण वे नरक में ही जीवन बिता रहे हैं। जिन्होंने ईश्वर को जान लिया है वे ईश्वर के साथ ही जीवन बिता रहे हैं, अर्थात स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन जो ईश्वर को नहीं पहचान पाए वे नरक में ही रहते हैं। परमात्मा के एक होने का प्रमाण देते हुए कबीर कहते हैं, एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना, एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना। कबीर कहते हैं, संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा ही पानी है तथा संसार के सारे प्राणियों में उसी ईश्वर का एक जैसा प्रकाश अर्थात आत्मा समाई हुई है। जैसे बर्तन बनाने वाला कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। दिखने में वे बर्तन अलग अलग आकार के होते हैं, इनका प्रयोग भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है, परंतु इनको बनाने वाला कुम्हार और इनको बनाने में प्रयोग की गई मिट्टी एक ही है। आशय यह है कि एक ही ईश्वर ने संसार के सब मनुष्यों को बनाया है। कबीर आगे कहते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना। संसार के सब मनुष्यों में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कबीर कहते हैं कि जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी में स्थित अग्नि को नहीं काट सकता है,
बड़ी लकड़ी को जलाने पर जैसी आग निकलती है, वैसी ही आग छोटी लकड़ी को जलाने पर भी निकलती है। आशय यह है कि अगर हम मनुष्यों को धर्म, जाति, वर्ण और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे तो भी सारे मनुष्यों के अंदर परमात्मा का जो अंश आत्मा के रूप में मौजूद है उसे नहीं बांट सकते हैं। परमात्मा सारे मनुष्यों के हृदय में समाया रहता है। भले ही उसने अनेक रूप धारण कर लिए हैं, फिर भी वह एक ही है, उसे कोई नहीं बांट सकता। आत्मा अमर है, कोई भी उसे न तो काट सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। इस पद की अंतिम लाइनों में कबीर कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना। कबीर कहते हैं कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। यही माया जाल सारे संसार को लुभाता है, भ्रमित कर देता है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग से सभी को भटका देता है। इस जाल से बचने के लिए, इस माया के जाल से बचने के लिए मनुष्यों को घमंड नहीं करना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं संसार में बनती हैं और यहीं रह जाती हैं। मनुष्य ऐसे खोने के डर से सदैव भयभीत रहता है। जब यह डर समाप्त हो जाता है तब वह निर्भय हो जाता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कबीर कहते हैं, अब मैं भी निर्भय हो गया हूँ, ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर के सत्य का ज्ञान हो गया है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि इस पद में विशेष क्या है। इस पद में कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक ही बताया है। कबीर ने माया, मोह और गर्व से दूर रहने की सलाह दी है। इस पद में कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। यह पद तुकांत पद है, छंद युक्त पद है, इसलिए इसके अंदर गेयता का गुण विद्यमान है, इसे गुनगुनाया जा सकता है। इस पद के अंदर कबीर ने कुम्हार व बढ़ई का उदाहरण दिया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। एक एक में यमक अलंकार है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पद आपके समझ में आ गया होगा और आप अवश्य ही अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम चर्चा करेंगे कबीर के दूसरे पद की।